रात में अरेस्ट कौन से प्रोविजन में करते हैं? वो नोटिस कौन से प्रोविजन में दिया गया है जो नो अरेस्ट किया गया केजरीवाल को? पीएमएलए 50 में ईडी को राइट है रात में दिन में कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है किसी को विदाउट नोटिस। इसलिए दिया गया था कि आके कोऑपरेट करो। जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन चंचूड़ साहब देते हैं तब केजरीवाल बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज आज भगवान है, कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अवतार है आज जब वही रिजेक्ट करती है तो कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं देश पे, मोदी करवा रहा है ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले पर इस समय ईडी की गिरफ्त में है और आज फिर से उनकी पेशी हुई थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को संरक्षित कर लिया है और आगे अब क्या कुछ होगा, इन सब कानूनी दांवपेच को समझने के लिए हमारे साथ इस समय तमाम कानून को समझने वाले और न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अग्रसर रहने वाले वकील सर लोग हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जो दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि ये सब सारा खेल जो है वो चुनाव को देख करके बीजेपी के हिसाब किताब में कराया जा रहा है। एक तरफ समझने की कोशिश। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संतोष उपाध्याय। क्या कहेंगे सर? सर ये बोलेंगे क्या आपका सवाल क्या है? सवाल यही है कि चुनाव नज़दीक है, इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश को लेकर के ये बीजेपी का एक तरीके का चाल है। बीजेपी ये बहुत देर कर दी इसको करने में। बीजेपी को पहले ही पार्टी खत्म कर देनी चाहिए थी। अगर चुनाव नज़दीक केजरीवाल को आज दिख रहा है तो 9 संबंध पहले जाता था, तब चुनाव दूर था, तभी ये अपीयर हो जाते थे, इनको अरेस्ट होना नहीं पड़ता था, ये अपनी बेगुनाही का सबूत रख देते थे। आज इनको क्यों इंतजार करना पड़ रहा है कि आज चुनाव नज़दीक आ गया तब हमको अरेस्ट कर रहे हैं? इनको सब पता था पहले से, ये जानबूझ के इसीलिए स्किप किया गया ताकि ये चुनाव के नज़दीक आए तो हम सिंपैथी वोट गेन कर सकें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कल से जैसा ही ये सुनने में आ रहा था कि अब कोर्ट में पेश होंगे तो सुनीता केजरीवाल कह रही थी कि एक बड़ा खुलासा करेंगे, वो खुलासा जनता को इंतजार था। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सुनीता केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि बड़ा खुलासा करेंगे, जब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गए तब केजरीवाल ने क्यों नहीं खुलासा कर दिया? बड़ा खुलासा अपनी जब खुद जेल गए तब बड़ा खुलासा करने आ रहे हो। उन तीनों को बेल नहीं मिल रही, बेल पे बेल डिसमिस हो रही है, तब आप कोई खुलासा नहीं कर रहे हो। जब खुद गए जेल तो तुम्हारे पास सारे खुलासे आ गए। अब कहाँ से आ गए भैया खुलासे? अब कौन सा खुलासा आ गया तुम्हारे पास जो तुम अब करने वाले हो? तीनों के जेल जाने पे उनके बेल के टाइम पे क्यों नहीं कर देते खुलासा? तो ये तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ पब्लिक को भटकाने का मुद्दा है कि भैया मैं कुछ बोलता रहूँगा, पब्लिक उसी में लगी रहेगी, बाकी उनको डाइवर्ट करना है कि हमने भ्रष्टाचारी हूँ, उसको भ्रष्टाचार से दूर रखना है। अभी तक इनको ईडी जब से ईडी की कस्टडी में गए हैं, इनको इनका वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी वो भी डूब गया, इनका वर्ल्ड क्लास पानी फैसिलिटी वो भी डूब गया। वहाँ से चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं कि भैया हमको शिकायत आ रही है। 2 दिन तुम ईडी की शिकायत किया, कौन ईडी तुमको बता रही है भैया कि तुम्हारा ये पानी का ये काम टूट रहा है, ये तुम्हारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डूबा है, वहाँ से चिट्ठी लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हो? ये सब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने आप को सिंपैथाइज करके पब्लिक से वोट लेना है और कुछ नहीं। पब्लिक सब जानती है, वो इसके चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। कह रहे पब्लिक जानती है, लेकिन चिंता है मुझे दिल्ली की। मैं शरीर के साथ जेल में हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस समय दिल्ली में भटक रही है। भैया अब उनकी आत्मा उसकी भटकती है जो मर जाता है। अभी तो ये जिंदा है, जेल में है, इसकी आत्मा कैसे भटक रही है तो वही जान सकता है। एक जो धूर्त आदमी होता है ना, उससे ज़्यादा वाकपटु कोई हो नहीं सकता, और वो पूरा है। आप केजरीवाल को धूर्त कह रहे हैं? धूर्त है ही है, उसमें कहना क्या है? जो चोर है चोर को चोर कहेगा, पुलिस को पुलिस कहेगा, वकील को वकील कहोगे, और क्या कहोगे आप? पत्रकार को पत्रकार ही कहोगे ना। केजरीवाल जी कतई धूर्त नहीं है सर। झूठ नहीं है? नहीं नहीं। सही कैसे है? दिल्ली के जोड़ तो बीजेपी वाले हैं। एन वक्त पे जब इलेक्शन नज़दीक और नज़दीक इलेक्शन था, एक बंदा देश को संबोधित ना कर सके, अपनी बात ना रख सके, और उसको जान पूछ के एक एक करके 2 साल पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? 2 साल पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अभी संबंध की, अभी याद आई संबंध की। 9 बार समन गया भाई साहब। भैया सम्मन कब से आ रहा है? सम्मन कब से आ रहा है? 2023 से आ रहा है सम्मन। क्यों नहीं जाके ज्वाइन कर लिया अक्टूबर 2023 से? सम्मन क्यों चुनाव तक का वेट कराया? आपको सब सारी व्यवस्था दिखती है। जब भी दिल्ली की काम करने की बारी आती है, इनके मंत्री को सुप्रीम कोर्ट सारा बेल डिसमिस कर रहा है। एक तो पैरोल पे बाहर आया था, उसको भी वापस भेज दिया अंदर की, चलो भैया वापस, तुम्हारा यहाँ कराई जा रही। सर आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं? जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन चंचूड़ साहब देते हैं तब केजरीवाल बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज आज भगवान है, कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का अवतार है आज जब वही रिजेक्ट करती है तो कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं देश पे, मोदी करवा रहा है ये अपने बारे में जब अच्छा चीज आए तब आप उसको मानोगे। जो तुम्हारे फेवर में नहीं है तो भैया मैं तो रोड पे लेट जाऊंगा, मैं तो वो आदमी हूँ, ऐसा हूँ, कुछ भी करेंगे। कर जो फेवर में है उसमें आप तेवर में हैं, जहाँ फेवर खत्म हो गया वहाँ डाउन हो गया। मुझे ये बताइए आप, ये सिर्फ 3 मुद्दे रखते हैं। एक राम मंदिर,
नहीं, अभी मंदिर नहीं जाना, अभी 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 केजरीवाल पे आना है, अभी मंदिर चल केजरीवाल पे लो। अच्छा ये भ्रष्ट है, ये केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आरोप लगा है ना 100 करोड़ रुपए का, ईडी कह रही है हमारे पास सबूत है भाई। 200 करोड़ का सही सबूत है, 1-2 साल से सबूत ना दिखाए गए, 2 साल से सबूत नहीं दिखाए गए थे। नहीं, रात में अरेस्ट कौन अरे 2 साल से चल रही है ईडी। कह रहे सर बातचीत मैनेज नहीं, रात में अरेस्ट कौन से प्रोविजन में करते हैं? वो नोटिस कौन से प्रोविजन में दिया गया है जो नो अरेस्ट किया गया केजरीवाल को? इतनी पावर किसी पुलिस अधिकारी पे नहीं है कि जाके रात को पूछ लो। पीएमएलए 50 में ईडी को राइट है रात में दिन में कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है किसी को विदाउट नोटिस। इसलिए दिया गया था कि आके कोऑपरेट करो। 9 सम्मन किस लिए गए थे सर? 9 सम्मन किस लिए गए थे? इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। जब आपके घर पे ईडी जाती है कि अब हमें आप कोऑपरेट करो, तो ये बाथरूम बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब ईडी इनको अरेस्ट करती है घर से।